ये है ग्रीन लैंड। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की इस कई किलोमीटर मोटी तह को पिघलने में कई 100 साल लग सकते हैं, लेकिन इस बर्फ की कई किलोमीटर मोटी तह के नीचे कौन सा ऐसा कीमती खजाना छुपा है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चाइना इस पर कब्जा जमाने का ख्वाब दिल में लिए अभी से एक दूसरे को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। और ये हकीकत है कि इस खजाने को हासिल करने वाला ही दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये खजाना क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे आपको आज के वर्स आउट में। ग्रीनलैंड डेनमार्क से तकरीबन 2920 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये डेनमार्क का हिस्सा कहलाता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के दारुल खिलाफा का दरमियानी फासला 3532 किलोमीटर है और ग्रीनलैंड गुज़श्ता 300 साल से डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये बहुत दिलकश, खूबसूरत लेकिन पुरअसरार भी है। ये फ्रांस से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा रकबा होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जो एंडोरा की आबादी से भी कहीं कम है, जो कि स्पेन और फ्रांस के दरमियान मौजूद एक छोटी सी रियासत है। ग्रीनलैंड में हर तीसरा शख्स यहाँ रहता है। इस जगह का नाम है नूक और ये ग्रीनलैंड का दारुल खिलाफा है। इस इतने वसीअ और अरीज़ जजीरे पर बहुत कम लोग क्यों रहाइश पजीर हैं? इसका सादा सा जवाब है कि इस जजीरे का बहुत बड़ा हिस्सा रहने के काबिल ही नहीं है। जमीन के इस हिस्से पर सूरज की बहुत कम शुआएं पड़ती हैं। नूक का औसत दर्जा हरारत -9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो चीज ग्रीनलैंड को और भी पुरअसरार बनाती है वो है इसकी भारी भरकम बर्फ की मोटी तहें और इनके नीचे छुपे हुए नामालूम अजूबे और गहरे राज जो अभी तक हमारी आंखों से ओझल हैं। ये अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जजीरा है। इस पर मौजूद बर्फ की औसत मोटाई 1.5 किलोमीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं ये मोटाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। ग्रीनलैंड पर 20,08,500 मुरब्बा किलोमीटर पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। इस बर्फ का वजन है 2.85 क्वाड्रिलियन मैट्रिक टन। ये वजन इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से बर्फ की तह के नीचे मौजूद जमीन सतह समंदर से भी नीचे चली गई है। माहिरीन का अंदाजा है कि बर्फ ने किसी ना किसी शक्ल में गुज़िश्ता 1,80,00,000 साल से इस इलाके के ऊपर कब्जा जमा रखा है, जबकि माहिरीन ने ग्रीनलैंड में ड्रिलिंग करके पुरानी से पुरानी बर्फ का जो सुराग लगाया है वो 10 लाख साल पुरानी है। इसलिए मौजूदा इंसानी तारीख के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपे राज हमेशा राज ही रहे और इनके बारे में भी हाल ही में पता चल सका। मिसाल के तौर पर 1966 में ग्रीनलैंड की आइस में ड्रिलिंग करके ये मालूमात मिली कि इसके नीचे मादनियात हैं और शवाहिद से पता चलता है कि ग्रीनलैंड पिछले 10 लाख साल में कम से कम एक दफ़ा एक सरसब्ज़ो शादाब इलाका था और यहाँ बर्फ का नामो निशान तक न था। ग्रीनलैंड पर सिर्फ 15 किलोमीटर इलाके पर मुश्तमिल कुछ दरख्त पाए जाते हैं। इसके अलावा हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन नासा के मुहक्किकीन ने 2006 में ये खौफनाक खबर दी है कि ग्रीनलैंड पर मौजूद बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और हर साल 217 मुरब्बा किलोमीटर बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने की ये रफ्तार सिर्फ 5 साल पहले के मुकाबले में 2 गुना है। ये भी अंदाजा लगाया गया है कि ग्रीनलैंड से हर साल तकरीबन 200 बिलियन मैट्रिक टन बर्फ हर साल पिघलकर समंदर में गिर रही है और माहिरीन का कहना है कि सतह समंदर में इस सदी के इख्तिताम तक 30 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा। और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही सदियों तक, जो कि जुग्राफियाई वक्त में आंख झपकने के बराबर वक्त है, ग्रीनलैंड की तमाम यानी 28,85,000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी। जब ये बर्फ पिघल कर समंदर में जाएगी तो इससे जमीन का नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत से साहिली शहर मुकम्मल तौर पर समंदर के नीचे दफन हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बर्फ पिघलने से ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपे हुए तमाम के तमाम राज हमें पता चल जाएंगे। इनमें से बहुत से राजों का पता चलने के लिए हमें कई सदियों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनको हम पहले से ही जान चुके हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में एक अमेरिकन जंगी जहाज
B-38 को ग्रीनलैंड में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जहाज के अमले को बचा लिया गया, लेकिन वो जहाज वहीं बर्फ में ही रह गया। कई सालों की तलाश के बाद बिलाखिर इस जहाज को 1992 में तलाश कर लिया गया, जो कि तकरीबन 50 साल की मुसलसल बर्फबारी के बाद 266 फुट बर्फ के नीचे दफन हो चुका था। इस जहाज को मुरम्मत किया गया और उसे एक बार फिर से फिजाओं में उड़ने के काबिल बना लिया गया। इसी तरह के कई और फिजाई हादसे ग्रीनलैंड पर हो चुके हैं। दूसरी जंग अजीम में एक अमेरिकन तैयारा ग्रीनलैंड में गुम हो गया और इस बमबार तैयारे पर 4 एटम बम भी थे। इस तैयारे को तलाश करने के लिए अमेरिका और डेनमार्क ने महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन किया। चारों एटम बमों को तलाश कर लिया गया, लेकिन एक इंतहाई अहम पुर्जा जिसे सेकेंडरी स्टेज सिलेंडर कहते हैं, जिसके अंदर यूरेनियम और लिथियम ड्यूटेराइड था और जो इन बमों में से एक एटम बम का ईंधन था, नहीं मिल सका। और ये सिलेंडर यहीं ग्रीनलैंड में टनों बर्फ के नीचे कहीं दफन है। 2013 में साइंसदानों ने बर्फ के नीचे देखने वाले रेडार से अब तक की सबसे जबरदस्त दरियाफ्त की। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी वादी मौजूद है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है और ये सतह समंदर से 800 मीटर गहरी है। ये एरिज़ोना की अजीम वादी से भी 300 किलोमीटर ज्यादा लंबी है। अगर इससे बर्फ हट जाए तो ये दुनिया का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा अजूबा देखने को मिलेगा। इस वादी से बर्फ हटने के बाद कुदरती तरीके से ये वादी सतह समंदर के बराबर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी तह के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है, तो इसमें कुदरती ज़राए, खाम माल, हाइड्रोकार्बन्स और बहुत सी नायाब और कीमती तरीन मादनियात और दीगर अनासर पाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस बात के यकीनी शवाहिद मिले हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे कुल मिला के 141 बिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन यानी गैस और तेल वगैरह मौजूद हैं, जो कि जमीन के गैर दरियाफ्त शुदा तेल का 13% है और कुदरती गैस का 30%। अगर ये तमाम अंदाजे दुरुस्त हैं तो ग्रीनलैंड के पास इतना गैस और तेल होगा कि ये ज़खायर के एतबार से दुनिया में किसी भी मुल्क का 5वां या 6ठा बड़ा जखीरा होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड का कब्जा डेनमार्क के पास है और डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और नेटो का हिस्सा है। इसलिए ड्रामाई तौर पर यूरोप के तवानाई के ज़खायर में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और यूरोप को ईरान और रूस से तवानाई के मामले में खुद मुख्तारी मिल जाएगी। लेकिन गैस और तेल के अलावा भी अभी ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे बहुत कीमती और नायाब अनासर और मादनियात छुपी हैं। इनमें से कुछ इतने ज्यादा नायाब और कीमती हैं कि आपने इनको सिर्फ हाई क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते हुए केमिस्ट्री के टेबल पर ही पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत अहम है। ये इतने अहम है कि आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को पावर फ्राहम करते हैं। हर चीज से लेकर स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, MRI मशीन, फाइटर जेट्स और कई और दर्जनों अहम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। एक वक्त था कि सिर्फ अमेरिका दुनिया को इस तरह की अहम और नायाब धातुओं और अनासर फराहम करता था, लेकिन ये माजी का किस्सा बन चुका है। आजकल चाइना दुनिया को कीमती धातुओं, मादनियात और अनासर का 85% फराहम करता है। बल्कि एक तरह से चीन की ये चीजें पैदा करने और दुनिया को सप्लाई करने में अजारादारी है और पूरी दुनिया को सप्लाई की जाने वाली कीमती धातुओं, मादनियात जैसे एंटीमोनी, बैरियम सल्फेट वगैरह का घर समझा जाता है। दुनिया को फराहम की जाने वाली तमाम कीमती धातुओं और मादनियात की सप्लाई का 2/3 चाइना फराहम करता है। अमेरिका, यूरोप, मगरबी ममालिक के पास इन कीमती धातुओं को बड़ी मिकदार में हासिल करने का चाइना के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ है, लेकिन अब सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने के साथ साथ ये पता चल रहा है कि चाइना के बाद जमीन की नादर और नायाब धात और अनासर की दूसरी बड़ी मिकदार ग्रीनलैंड में पाई जाती है। अब स्ट्रैटेजिक अहमियत यकदम तब्दील हो गई है। नार्सिक का एक छोटा सा कस्बा जिसकी आबादी सिर्फ 1700 लोगों पर मुश्तमिल है, यकदम चाइना और अमेरिका दोनों के लिए इंतहाई ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। ये खुश्क और बर्फ से ढके पहाड़ जमीन की नायाब धातुओं का दूसरा बड़ा जखीरा है और यहाँ की आबादी सिर्फ चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मौजूद अर्थ ऑक्साइड्स का अंदाजा 11 मिलियन टन लगाया गया है और इस जगह को
कावाना फील्ड कहा जाता है और इस जगह पर यूरेनियम के छोटे बड़े ज़खायर मौजूद हैं जिनका तखमीना 2,70,000 टन लगाया गया है। अगर ये तमाम अंदाजे दुरुस्त हैं तो ग्रीनलैंड चाइना के बाहर ज़मीन की नादर और नायाब धातुओं का सबसे बड़ा ज़खीरा है और ये बात ग्रीनलैंड को नंबर्स के एतबार से नायाब धातुओं का चौथा बड़ा ज़खीरा बनाती है और ये तकरीबन रूस के बराबर है। इसका ये भी मतलब है कि इस जगह पर यूरेनियम के ज़खायर चाइना के मालूम यूरेनियम ज़खायर के बराबर हैं और ये मिकदार ग्रीनलैंड को पूरी दुनिया में यूरेनियम के ज़खायर का नवा दर्जा देती है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ज़खायर से मिलेगा। इन अंदाज़ों को देखते हुए दुनिया भर से माइनिंग कंपनीज, अरबपति, रियासतें इस छोटे से कस्बे पर अपनी आंखें जमाए बैठे हैं। इस जगह से ये मिनरल्स और धातें निकालने के बाद न सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों को माली फायदा होगा बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क से कई सदियों के बाद कानूनी तौर पर आज़ादी भी मुयस्सर आ सकेगी। रियासती मलकियत चाइनीज कंपनियों ने पहले ही किवाना फील्ड पर सरमायाकारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं और साथ ही साथ फिजाई और समंदरी शोबों में भी सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। चाइना इस सरमायाकारी के जरिए हर सूरत में इन नादर और नायाब धातुओं की इजारादारी को बरकरार रखना चाहता है ताकि दुनिया पर हुकूमत कर सके और जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी यूरोप, जनूबी अमेरिका, रशिया और एशिया के दरमियान एक नया समंदरी रास्ता भी बन जाएगा जो कि मुख्तसर तरीन समंदरी रास्ता होगा और ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और इस तरह से पूरी दुनिया को ग्रीनलैंड के इन कीमती नादिर और नायाब धातुओं तक भी रसाई हो सकेगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रीनलैंड पूरी दुनिया के लिए किस कदर अहमियत इख्तियार कर जाएगा और किस तरह से पूरी दुनिया का महवर व मरकज बन जाएगा। 2019 में ट्रंप इंतजामिया ने यह तजवीज़ पेश की कि इस जजीरे को डेनमार्क से खरीद लिया जाए। फिर अमेरिका ने डेनमार्क पर दबाव डाला कि चाइनीज कंपनीज को इस इलाके में सरमायाकारी से बाज रखा जाए। डेनमार्क ने अमेरिका की बात मानते हुए 2 चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनियों की नुक और एलुलासाद के मकाम पर एयरपोर्ट्स के लिए बोलियों को मनसूख कर दिया और चाइना की जनूबी साहिल पर मौजूद समंदरी अड्डे की खरीदने की पेशकश को भी ठुकरा दिया। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका का जजीरे को खरीदने का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। लेकिन अमेरिका का ग्रीनलैंड में पहले से ही एक हवाई अड्डा मौजूद है जिसका मकसद रशिया की तरफ से चलाए गए मिसाइल्स की पेशगी वार्निंग देना है। रशिया, अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो हमारी दुनिया को एक नई शक्ल देते हैं, इन सब की तवज्जो ग्रीनलैंड की तरफ है। तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और समंदर की सतह का बुलंद होना, ये सब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। नायाब जमीनी अनासर की बढ़ती हुई मांग जो कि दुनिया भर की जदीद टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए अज़हद जरूरी है, अमेरिका और चाइना को एक और जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या चाइना ग्रीनलैंड पर अपना तसल्लुत कायम कर सकेगा या अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर ग्रीनलैंड एक अलहदा मुल्क बनकर एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभरेगा? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त में छुपा है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस देखने को मिल सकें।